कानून लाने से पहले आदरणीय योगी जी जो सीएम हैं यूपी के, अब चुनाव आ रहा है उनका, अब उनको कानून याद पड़ रहा है, क्योंकि किया तो कुछ नहीं है उन्होंने, सिर्फ उन्होंने शहरों के नाम बदले हैं, इससे ज़्यादा योगी जी ने कुछ नहीं किया। अब कानून की बात हो रही है तो सबसे पहले बीजेपी के जितने विधायक और जितने सांसद हैं जिनके 3 बच्चे हैं वो पहले इस्तीफा कर दें, और सबसे पहले कानून ये आना चाहिए कि जो भी अभी वर्तमान में सदन में या पार्लियामेंट में या विधानसभा में जो सदस्य हैं उनका इस्तीफा हो, और जिनको 1 बच्चे हैं उसको सरकारी नौकरी की गारंटी मिले। ऐसा क्या सरकार करेगी? सरकार को करना ये चाहिए था कि लोगों के बीच में प्रसार करते, लोगों को जानकारियाँ देते, लोगों को उसके बारे में बताते। अगर आप ये कानून लाते हैं, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ हरियाणा का, वहाँ अनुपात ये है कि वहाँ महिला और पुरुषों का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। 1 अगर महिला है तो 9 वहाँ पुरुष हैं, और अगर ये कानून आता है तो ये रेशियो पूरे के पूरे हिंदुस्तान में हो जाएगा। ये कानून चाइना लेके आया, आपने चाइना का जिक्र किया, चाइना में कानून आया 2 बच्चों का। आज चाइना की स्थिति क्या बदल गई? बदल गई। अगर सिर्फ कानून लाने से देश बदलता हो तो आप कानून ले आइए, लेकिन कानून लाने से देश नहीं बदलेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। देखिए, आदरणीय योगी जी हो चाहे बीजेपी का कोई नेता हो, वो सिर्फ और सिर्फ बंटवारे की राजनीति करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बंटवारे। आप देखेंगे कि जब से ये कानून की चर्चा हो रही है तो एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। ये क्या देश उनका नहीं है? ये हिंदुस्तान क्या हम सबों का नहीं है? ये हिंदुस्तान एक ऐसा बगीचा है जहां हर तरह का फूल खिलता है, और अभी की जो एनडीए की सरकार है वो ये चाहती है कि कुछ फूलों को हम कुचलकर सत्ता में बने रहें, जिसका विरोध जन अधिकार पार्टी करती है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्या कहेंगे? ये कानून बिहार में लागू बिल्कुल नहीं लागू होना चाहिए, बिल्कुल लागू नहीं होना चाहिए। और नीतीश कुमार इसको लागू करना चाहते हैं, अगर उनकी इच्छा है तो पहले वो अपने विधायकों और अपने एमपी से रिजाइन करवा लें, और पहले जैसे उन्होंने पंचायती राज में महिलाओं को अधिकार दिया है वो अपने पार्टी में अधिकार दें। वो अपने पार्टी में जो है 35% से ज्यादा विधायक और एमपीओ को अधिकार दें। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि शिक्षा से ही ये नियंत्रण होगा जनसंख्या पे, तो मुख्यमंत्री हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हैं? हम लोगों ने रोका है? जन अधिकार पार्टी ने उनको रोका हुआ है क्या? आज उनको शिक्षा याद आ रही है? इतने दिनों से क्या कर रहे हैं? 16 साल से तो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कितने इसके ऊपर क्या प्रसार किया? उन्होंने कितने लोगों को शिक्षित किया? जिस बिहार की शिक्षा व्यवस्था सबसे चौपट है, सबसे ध्वस्त हो चुकी है, जहां लोगों को पढ़ने की अच्छी सुविधा नहीं मिल रही है। आप बताइए, मुझे एक चीज बताइए कि अगर आप कहते हैं कि क्लर्क की नौकरी बिना ग्रेजुएशन के हम नहीं देंगे, आपके कितने महाविद्यालय हैं जहां अच्छी शिक्षा मिल रही है? इंटर करने के बाद हमारी बच्चियां सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट होती हैं, उसके ऊपर नीतीश जी क्यों नहीं सोचते हैं? मैं जन अधिकार का प्रदेश प्रवक्ता ये मांग करता हूं कि हर अनुमंडल में एक महाविद्यालय और एक मल्टी हॉस्पिटल होना चाहिए। अगर जब तक शिक्षा पे जोर नहीं होगा, और नीतीश जी कहते हैं कि शिक्षा से होगा, तो उनको रोका किसने था? 16 साल वो क्या सोचने में, वो अनशन पे थे, वो धरने में बैठे थे क्या 16 साल? नीतीश कुमार जी की सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। नीतीश कुमार जी को अब मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको रिजाइन कर देना चाहिए। उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। उसके लिए एक ही आदमी, एक ही इंसान इस बिहार में है जिसको षड्यंत्र के तहत जेल में डाला गया है, वो आदरणीय पप्पू यादव है। पप्पू यादव ही इस बिहार की इस दुर्दशा से इस बिहार को विकास के पथ पर ले जाने का काम करेंगे।